नमस्कार। स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक पनखड़ी। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम देख रहे खबर बीजेपी की, कांग्रेस की, मध्य प्रदेश की राज्यसभा चुनाव को लेकर बड़ी ही नाटकीय दौर में पहुंच गया पूरा मामला। मीनाक्षी नटराजन जो कांग्रेस की उम्मीदवार थी, जिसको जीतने के पूरे चांसेस थे, 4 से 6 मत उनके पास एक्स्ट्रा थे। 58 चाहिए थे, 62 थे। इसके बावजूद बीजेपी का जो तीसरा उम्मीदवार था, जिसने दांव एक चांस लिया बीजेपी ने, वो जीत गया। कैसा नामांकन हुआ रद्द, उसका लेकर कुछ बातें सामने आई हैं। कांग्रेस में बैठे गद्दारों ने ही मीनाक्षी का नामांकन रद्द करवाया। बीजेपी के टॉप नेता ने खोली पोल। मीटिंग के 24 घंटे में झटका। अब क्या बीजेपी ने दावा किया? जब ये पूरी खबर एक से देखता हूं तो कांग्रेस की राज्यसभा उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने के बाद बीजेपी की प्रतिक्रिया सामने आई। मध्य प्रदेश की कांग्रेस की राज्यसभा चुनाव की उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द हो गया। बाद में बीजेपी की जो प्रतिक्रिया सामने आई वो चौंकाने वाली थी। बीजेपी के नेता और मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने दावा किया कि हमें कांग्रेस के लोगों ने ही मीनाक्षी नटराजन के बारे में जानकारी दी थी। बीजेपी के नेता राकेश सिंह ने कहा कि सच्चाई की जीत हुई है। मीनाक्षी नटराजन ने जानकारी पूरी नहीं दी थी। फॉर्म में गंभीर त्रुटियां थी। राज्यसभा चुनाव के पहले कांग्रेस को ये बड़ा सियासी झटका लगा। मध्य प्रदेश के 3 राज्यसभा सीटों पर 18 जून को चुनाव होने हैं। मैदान में कुल 4 उम्मीदवार थे। नटराजन का नामांकन रद्द होने के बाद मैदान में बीजेपी के 3 उम्मीदवार बचे हैं। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि हमें जो कागज मिले वो किसने दिए, कांग्रेस की क्या स्थिति है, आप समझ सकते हैं। मतलब हमारे पास तेलंगाना का कागज आ रहा है, तेलंगाना में सरकार इनकी है, हमारे पास तो कोई जानकारी नहीं थी। हमें तो कांग्रेस के लोगों ने ही जानकारी दी होगी। ये भले ही बेंगलोर ले जाए या लंदन से जाए, चुनाव हम जीतेंगे क्योंकि देश की जनता मोदी जी पर विश्वास रखती है। अब मध्य प्रदेश में राज्यसभा निर्वाचन के उम्मीदवार अभ्यर्थी के रूप में मीनाक्षी नटराजन द्वारा दायर नामांकन पत्र में फॉर्म 26 में शपथ पत्र में उन्होंने उक्त न्यायालय परिवार का उल्लेख नहीं करने का अपना शपथ पत्र अपूर्ण प्रस्तुत किया है, यह सिद्ध पाया गया। मीनाक्षी नटराजन के विरुद्ध दायर इस परिवार का परिवाद का माननीय न्यायालय ने संज्ञान लिया है। सुश्री मीनाक्षी नटराजन को हाजिर होने के लिए समन्स भी जारी किया गया था। अंततः प्रकरण न्यायालय में प्रवलित है, यह सिद्ध हो गया। मीनाक्षी नटराजन द्वारा उक्त प्रकरण में माननीय न्यायालय के सक्षम अपना दावा भी दाखिल किया है। अंत में उन्हें इस प्रकरण की पूर्व जानकारी होना सिद्ध पाया गया। अंततः भारतीय निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार अधूरा अपूर्ण एफिडेविट फॉर्म 26 रखा जाना तथा अभ्यर्थी द्वारा तथ्यों का छुपाया जाना मीनाक्षी नटराजन के विरुद्ध सिद्ध पाया गया। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद विवेक तनखा ने रिएक्शन देते हुए कहा कि अब वोट चोरी से नेक्स्ट लेवल की पे सीट चोरी का सिलसिला शुरू हो गया है। मीनाक्षी का राज्यसभा का नामांकन निरस्त नहीं हुआ, प्रजातंत्र की हत्या हुई है। मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगर ने कहा कि भाजपा द्वारा लोकतंत्र की हत्या का एक और काला अध्याय। भाजपा ने अपनी सत्ता, दबाव और तंत्र का दुरुपयोग करते हुए कांग्रेस की राज्यसभा उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन जी का नामांकन निरस्त कराया। जिस गांधीवादी विचारधारा, ईमानदारी और जनसेवा की आवाज को जनता राज्यसभा में भेजना चाहती थी, उसे भाजपा ने लोकतांत्रिक प्रक्रिया का गला घोट कर रोकने का प्रयास किया। आगे उन्होंने कहा कि जब चुनाव मैदान में मुकाबला करने का साहस नहीं बचता, तब भाजपा हथकंडों का दुरुपयोग करती है। आज यह स्पष्ट हो गया कि भाजपा लोकतंत्र नहीं बल्कि तानाशाही में विश्वास करती है। हम इस अलोकतांत्रिक कृत्य की कड़ी निंदा करते हैं। कांग्रेस पार्टी संविधान, लोकतंत्र और जनता के अधिकारों की रक्षा के लिए हर स्तर पर लड़ाई लड़ेगी। सत्य को दबाया जा सकता है, हराया नहीं जा सकता। अब ये बड़ा मामला है। ये
राहुल कोठारी है, बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी है, और उन्होंने ही ये कागज आपत्ति उठाई थी, और उन्हीं के उठाई हुई आपत्ति पे फिर बाद में जो चेक किया गया, उन्होंने देखा कि जो आपत्ति है वो रिटर्निंग ऑफिसर ने सही पाई गई। दो पैरेलल हम देख सकते हैं, दो तीन चीजें हैं। कुछ आपत्तियां झारखंड में, क्योंकि दो ही राज्य है जहां चुनाव होने हैं, और दो ही राज्य में चुनाव की नौबत इसलिए आई कि बीजेपी ने अड़ंगा लगाया है। यहाँ दो उम्मीदवार थे, बीजेपी ने अपना तीसरा उम्मीदवार फंसाया, जबकि बीजेपी के पास 10 विधायक और चाहिए थे, कम शॉर्ट ऑफ दी मैजिक फिगर। कांग्रेस से इतना 10 का गुट टूटना ये मुश्किल लग रहा था, लेकिन उसके पहले ही खेल हो गया। दूसरी तरफ झारखंड में तीसरा उम्मीदवार बीजेपी ने उतारा, लेकिन निर्दलीय उतारा, बाहर से समर्थन दिया परिमल नथवानी। ये रिलायंस ग्रुप के बहुत बड़े ओहदे पे है और रिलायंस के उम्मीदवार माने जाते हैं। अब ये मानो कि कारपोरेट हाउसेस की कोटा राज्यसभा में होने लगा है। पहले एक समय था कि कुछ उद्योगपति ही खासकर राजस्थान से एक आध सीट लेके आते थे, दालमिया हो, राहुल बजाज हो, लेकिन वो थोड़ा पॉलिटिकल समझ वाले लोग थे। लेकिन अब सीधा अपने एम्प्लॉइज को ही या अपने डायरेक्टर को ही राज्यसभा भेजने का सिलसिला शुरू किया। ये तीसरी बार है नथवानी राज्यसभा में होंगे। तो नथवानी की त्रुटियां जब आती है सामने, तो उनका नामांकन रद्द करने के बजाय उनको दूसरे दिन 11 बजे तक का टाइम दिया जाता है झारखंड में। और यहाँ जैसी त्रुटियां सामने आई, तुरंत मीनाक्षी का फॉर्म रद्द किया जाता है। तीसरा पैरेलल मैंने बताया था कि ऐसे ही दो क्रिमिनल केसेस 2014 के चुनाव के एफिडेविट में खा गए थे देवेंद्र फडणवीस। ये मामला चला खूब। 2023 में इसका निर्णय आया। न्यायालय में देवेंद्र फडणवीस के वकील ने कहा कि साहब, हमारा वकील जिसने ये फॉर्म भरा वो भूल गया था। कोर्ट ने कहा कि चलो भूल चूक माफ, कोई नहीं, ऑब्जेक्शन रिजेक्ट करते हैं। कई बार भाजपा या उम्मीदवार कौन सा है इस पे रिटर्निंग ऑफिसर रिएक्ट करता है। सत्ता किस पार्टी की है उस प्रदेश में, वो भी बहुत मायना रखता है। डबल इंजन की सरकार होगी तो डबल ताकत के साथ संविधान ढूंढा जाएगा। क्या इसमें जैसा कहा उन्होंने कि वाकई कांग्रेस का कुछ खेल है? क्योंकि चर्चा तो बहुत थी कि मीनाक्षी नटराजन का नाम जब डिक्लेयर हुआ, तब मध्य प्रदेश में बहुत सारे लोग अनईजी थे। कमलनाथ कैंप भी अनईजी था, अध्यक्ष का जीतू पटवारी का कैंप अनईजी था, और दिग्विजय सिंह भी कुछ खास खुश नहीं थे। क्या ये अंदर से गेम हो रहा है? क्योंकि जहां से कागज आए वहां कांग्रेस की सरकार है, बिल्कुल सही है। और वहां कांग्रेस की सरकार जो है वो पूर्ण रूप से जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन के अधीन है। मैं सिर्फ आपको लिंक बता रहा हूं, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं। हो सकता है बीजेपी ने ये यूं ही उछाला होगा, लेकिन कैलाश विजयवर्गीय जो है वो बोलने के लिए जाने जाते हैं। इसके लिए कई बार अपने पार्टी में भी डांट खा चुके हैं, पत्रकारों के साथ भी उलझे हैं। यदि उनके कांग्रेस में बहुत अच्छे संबंध है, अगर उनके राजनीतिक उदय में दिग्विजय सिंह जी का बहुत बड़ा हाथ है। जब दिग्विजय मुख्यमंत्री थे और कैलाश जी महापौर थे इंदौर के, तब वो सबसे लाडले बीजेपी के नेता थे, लेकिन थे लाडले दिग्विजय के। कई एंगल है इसमें। धुआं निकला है तो आग तो कहीं लगी होगी। तो क्या कांग्रेस ने ही मीनाक्षी को निपटाया? क्या जानबूझ के ये केस रेफर नहीं किया? बहुत सारी चीजें हैं जिसको ध्यान से देखना होगा, और फिर क्या नतीजा आता है। क्या कोर्ट में जाते हैं, चुनाव के पहले कुछ स्टे लाने का प्रयास करते हैं? पहले भी ऐसे हुए हैं कि कोर्ट के द्वारा लोगों ने
नामांकन फिर से बैलेट पाके चुनाव भी हुए हैं, लेकिन कम से कम आज तो कैलाश के इस दावे में कुछ तो तथ्य दिखाई देता है। हम बार बार कहते हैं कि कांग्रेस को यदि सबसे ज्यादा धोखा है तो बाहर के लोगों से ज्यादा अंदर के स्लीपर सेल से, जिसका जिक्र कैलाश ने किया। आज एक्सरे में इतना ही। कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज लॉन्च।